18वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5वें दिन बाग़-ए-आमा के प्रियदर्शनी हॉल में हिंदी फिल्मों की नुमाइश की गई। 18वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शहर में 14 नवंबर तक 20 नवंबर मुनक़िद किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल के 5वें दिन बाग़-ए-आमा के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में हिंदी फिल्मों की नुमाइश की गई। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए तलबा के अलावा शहर के स्कूली तलबा की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर दिखाई जा रही फिल्मों के अदाकार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसमें 7 साला चाइल्ड अदाकारा रानी, अदाकारा गीता, अदाकार शिम्बोक ने ऑडिटोरियम में मौजूद तलबा से बात की और उनके पूछे गए सवालात के जवाबात भी दिए। पुराने शहर के खिलवत मैदान में वाक़े लाइब्रेरी में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जा रहा है। मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने खिलवत मैदान के दारुल मुताला में नेशनल लाइब्रेरी वीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। दरियासना अहमद पाशा कादरी ने वहां मौजूद किताबों और रिसालों की तादाद का जायजा लिया। मुकामी लाइब्रेरियन ने अहमद पाशा कादरी को लाइब्रेरी की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि इस दारुल मुताले में उर्दू, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी के 7100 किताबें मौजूद हैं। लाइब्रेरियन के मुताबिक दारुल मुताले में रोजाना औक़ात के दौरान ख़ायरीन कुतुब से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। चुनांचे साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली ने मुकामी अवाम और ख़ायरीन को तयक़ुन दिया कि वो बल्दी हुक्काम से नुमाइंदगी करते हुए नाकाफ़ी लाइब्रेरी की तोसी कराएंगे। खिलवत लाइब्रेरी में जो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर खिलवत प्ले ग्राउंड में क़ायम की गई और यहाँ पर आज तकरीबन 7100 इंग्लिश किताबात हैं और 5000 से ज़ायद तेलुगु और करीब 2000 से बढ़कर उर्दू किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक शानदार तरीके से लाइब्रेरी चल रही है और इंशाल्लाह एक रिप्रेजेंटेशन भी हमें मिला है, MLA साहब को रिप्रेजेंटेशन दिए और भी जो किताबों की ज़रूरत है उन किताबों को हम सिटी ग्रंथालय समस्ता से हासिल करेंगे। रियासती वजीर जी श्रीनिवास ने तेलंगाना रियासत के क़याम को गैर यकीनी करार दिया है। तेलंगाना मुखालिफ रियासती वजीर जी श्रीनिवास ने दावा किया कि तेलंगाना रियासत का क़याम मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस्तदलाल पेश किया कि तमाम मरहले तय होने के बावजूद तेलंगाना रियासत के क़याम का मसला सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के पास जाकर रुक जाएगा। जी श्रीनिवास ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल को गैर कानूनी करार दिया। जी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम की कोशिशें नाकाम साबित होंगी, इसीलिए वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को मुस्तफ़ी होने की ज़रूरत नहीं है। పరిస్థితుంది ఈ ప్రక్రియ ఏది కూడా ఒక ప్రజాస్వామ్యతలో రాజ్యాంగబద్ధం జరగట్లేదు అనేది వాస్తవం. సమైక్యం కోసం పోరాడకుండా ముందే మనం దాన్ని చేతులెత్తేసేసి మాకు ఓకే మీరు విడదీస్తే మాకు ఇది చేయండి అంటే మనం ఒప్పుకున్నట్టయిపోద్ది. కాబట్టి ఆ తప్పు చివరి దీని వరకు కూడా ఖచ్చితంగా సమైక్యం కోసం పోరాడాలి మేము కోరుతాం. मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण ने साल 2014 के इंतखाबात से कबल तेलंगाना रियासत के क़याम की पेश क़यासी की है। सर्वे सत्यनारायण ने जारिया साल 8 दिसंबर से कबल रियासत तेलंगाना के क़याम का अमल मुकम्मल होने का यकीन जाहिर किया है। सर्वे सत्यनारायण का कहना है कि सैकड़ों लोगों ने जान कुर्बान करके तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया है। सर्वे सत्यनारायण ने मुल्क में छोटी रियासतों के क़याम पर भी जोर दिया है। उनके ख्याल में छोटी रियासतों के क़याम के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। కాబట్టి వాళ్ళకి తగిన బుద్ధి చెప్పిండ్రు కూడా తెలంగాణ బిడ్డలే కాదు ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా. ఇవాళ ఒక సీటు కూడా బీజేపీకి లేదు కదా పార్లమెంటులో, అసెంబ్లీలో కేవలం నామమాత్రం 1-2 సీట్లు ఉన్నాయి. అయితే ఆ విధంగా పార్టీలు ఒప్పుకున్నాయి, ఆ విధంగా ప్రజలు కోరుతూ వచ్చిండ్రు, ఎంతోమంది ప్రాణాలు అర్పించిండ్రు, ప్రాణ త్యాగాలు చేసిండ్రు, ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने कोलकाता जाने की इजाजत दे दी है। नामपल्ली में वाक़ सीबीआई अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को कोलकाता जाने की मशरूत इजाजत दी है। पीर के रोज जगन के वकीलों ने जगन को कोलकाता जाने की अदालत से इजाजत की दरख्वास्त दाखिल की थी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के रियासती इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने इस माह इख्तिताम तक तेलंगाना बिल रियासती असेंबली को रवाना करने का तयक़ुन दिया है। बी सत्यनारायण ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर आन जहानी क़ायद को ज़बरदस्त ख़राज पेश किया।
बी सत्यानारायणा ने मुल्क और कौम के लिए इंदिरा गांधी की खिदमात को नाकाबिले फरामोश बताया। बी सत्यानारायणा का कहना है कि नाजुक और मुश्किल हालात में इंदिरा गांधी ने मुल्क की बागडोर संभाली और आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए खुद को वक्फ कर दिया। बी सत्यानारायणा ने मौजूदा लीडरों को इंदिरा गांधी के नक्श कदम पर चलने की जरूरत पर जोर दिया। వారి అభివృద్ధి కోసం వాడి పడిన ఆరాటం అన్నిటి కూడా ఒకసారి మళ్ళీ అందరం కూడా స్మరించుకుంటూ ఆవిడ స్ఫూర్తితో ఆవిడ సిద్ధాంతాలని అందరం కూడా ఉండాలని కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చిన వారందరం కూడా కూర్చొని మననం చేసుకుంటూ ఆవిడికి మరి నివాళులు అర్పించుకోవడం సరదాగా वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना कायम होने पर नक्सलाइट्स का मसला पैदा होने और बेरोजगारी बढ़ने के खदशे का इजहार करने पर तेलंगाना जेएसी के सदर नशीन कोदंडाराम ने वज़ीर आला पर बरहमी का इजहार किया है। जेएसी के सदर नशीन कोदंडाराम ने इल्जाम आयद किया कि किरण कुमार रेड्डी न सिर्फ रियासत बल्कि मरकज में भी उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किरण कुमार रेड्डी को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। कोदंडाराम ने इल्जाम आयद किया कि किरण कुमार रेड्डी मौका परस्ताना सियासत पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम ही यहाँ के तमाम मसाइल का हल है, कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब नक्सलाइट्स का मसला तमाम रियासत का है तो उसे सिर्फ तेलंगाना तक किस तरह महदूद किया जा सकता है। हैदराबाद को दहशतगर्दों के निशाने पर करार दिए जाने पर भी उन्होंने किरण कुमार रेड्डी की मजम्मत की और कहा कि मुत्तहदा रियासत में ही दहशतगर्दी का मसला पैदा हो रहा है। ఉద్యోగులంటేనే పోరాటానికి ప్రతిరూపంగా ఇయాల తెలంగాణలో గుర్తుకు వస్తారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఏమున్నది? తెలంగాణ వాదం లేనే లేదు, మీరు తెలంగాణ ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు అని ఢిల్లీకి పోయి తెలంగాణకు అడ్డంబడినటువంటి రాజకీయ నాయకుల ముఖం మీద కొట్టినట్టుగా మీరందరూ ఇచ్చి ఇవాళ తెలంగాణ సాధ్యం కావడానికి తోడ్పడినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పేరు పేరున वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम के सख्त मुखालिफ हैं और बरसरे-आम एआईसीसी सदर सोनिया गांधी और कोर कमेटी को उजलत में किए गए गलत फैसले पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ये सब कुछ मासूम अवाम को बेवकूफ बनाने का हरबा मालूम होता है ताकि रियासत की तकसीम के बाद उनका सियासी कैरियर मुस्तहकम हो जाए। अलावाजी उन्होंने ये भी कहा कि रियासत तुलबा को स्कॉलरशिप, अहले अफराद को पेंशन और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने में नाकाम हो गई है। दरियासना बीजेपी के रुकन असम्बली ने कहा कि सियासी क़िले को मुस्तहकम रखने चीफ मिनिस्टर दोनों इलाकों के अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक पॉलिसी है। वादे रहे कि उन्होंने वाईएसआर पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर से मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये बात अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए महज अश्कशुई है। भद्राचलम डिवीजन में मंगल के रोज बंद चौथे दिन में दाखिल हो गया, जिसके बायस आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई। वाज़ेह रहे कि माफिक तेलंगाना जमातों ने भद्राचलम डिवीजन को खित्ता तेलंगाना में बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए बंद मना रहे हैं। इस दौरान मसरूफ तरीन सड़कों पर सरकारी व खानगी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही, जिसकी वजह से अवामुन्नास को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। वहीं बंद के दौरान तमाम तालीमी और तिजारती इदारे बंद रहे। अलावाजी आज माफिक तेलंगाना जमातों के कारकुनान ने एक आरटीसी डिपो का मुहासरा करते हुए आरटीसी बसों को बाहर निकलने नहीं दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान साहली आंध्र और रायलसीमा के अजला कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर में बारिश या बूंदाबांदी की पेशकयासी की है। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना और साहिल आंध्रा के बाकी अजला में मौसम आमतौर से खुश्क रहेगा, लिहाजा 2 दिन तक रात के दर्जे हरारत में मामूली सी कमी हो सकती है। सिलेंडर के हुसूल बैंक अकाउंट के लुजूम को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पैराडाइज चीफ राशनिंग ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के एक कायद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर रही है और साथ में सिलेंडर के हुसूल के लिए बैंक अकाउंट का लुज़ूम रखा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट के लिए आवाम को कई दुश्वारियां पेश आ रही हैं और सब्सिडी की रकम बैंक में मुंतकिल कभी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिलेंडर के लिए बैंक अकाउंट के लुज़ूम को बर्खास्त किया
किया जाए। इस मौके पर पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए एहतजाजियों के हमरा किशन रेड्डी को भी हिरासत में लेकर राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता 29 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। आर रविंदर को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कुकटपल्ली, मैथ्यू कौशिक को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर शामिरपेट, पेट बशीराबाद, एन वेंकटेश्वरलू को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नाचाराम, पी जगदीश्वर को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर वनस्थलीपुरम मुकर्रर किया गया है। के राम कुमार की खिदमात CCS मरकाजगिरी के हवाले की गई है। इसी तरह एन गंगाधर, रवि कुमार, श्रीनिवास चार्यलू, अशोक कुमार, रमेश कुमार पंचालिया, S जयराम, वेंकटेश्वरलू, नरसिमलू, जित श्रीराम, डी नवीन रेड्डी, वेंकनागिरी, लक्ष्मण नायक, एन अशोक कुमार, A कृष्णయ్య, नरेंद्र रेड्डी, चंद्रशेखर, M श्रीनिवास राव, शेखर गौड़, B श्रीनिवास राव, B रविंद्र रेड्डी और K सुदर्शन रेड्डी के भी तबादले किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने जिले नलगुंडा में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े की CBCID तहक़ीक़ात करवाने का हुक्म दिया है। मंगल के रोज अक़लियती कमीशन सदर नशीन आबिद रसूल खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि 28 अप्रैल को जिले नलगुंडा में 11 साला लड़की के इस्मत रेजी और कत्ल का शर्मनाक वाक़या पेश आया था, जिस पर लड़की के वालिदैन रियासती अक़लियती कमीशन से रुजू होते हुए इंसाफ का मुतालबा किया था। इस मौके पर उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी कमीशन के जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट को इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। चुनांचे पुलिस सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट पर माइनॉरिटी कमीशन ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कमीशन के 2 अरकान को जिले नलगुंडा रवाना किया था। ताहम पुलिस ओहदेदारों की जानिब से बेकायदगियों का कमीशन को इल्म हुआ, जिस पर कमीशन ने हुकूमत से CBCID जांच कराने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत ने CBCID तहक़ीक़ात कराने के लिए एडिशनल DGP को हुक्म दे दिया है। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद बताया कि 6 नवंबर को राजेंद्र नगर इलाके में 12 साला लड़की की नामालूम शख्स ने इस्मत रेजी की थी। ताहम इस शख्स की शिनाख्त होने पर पुलिस ने अभी तक इस शख्स को हिरासत में नहीं लिया था। ताहम इस सिलसिले में भी कमीशन की जानिब से पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी गई है खाती शख्स को हिरासत में लेते हुए निर्भय एक्ट के तहत सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर की जानिब से इस सिलसिले में तयक़ुन दिया कि खाती शख्स के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। जिले मगरबी गोदावरी में तालाब के मामले पर 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी के भीमा डोलो मंडल में 80 एकड़ पर मुश्तमिल तालाब के लीज से मुतालिक मामले पर मस्कुरा मंडल के 2 ग्रुपों के दरमियान कशमकश चल रही थी। चुनांचे दोनों ग्रोह एक दूसरे से मुतसादिम हो गए, जिसके बायस 3 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। ताहम मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहादुरपुरा पुलिस हदूद में पीर की शब एक तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकराते हुए हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के दौरान कार में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि मल्लेपल्ली के साकिर सैयद अजमत उल्लाह अपने दोस्त के हमरा शाहीन नगर में एक तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे। तारबंद चौराहे पर उनकी कार रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में सैयद अजमत उल्लाह शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और उनके दोस्त सैयद नसीर जो कार ड्राइविंग कर रहे थे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है।